बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक एन। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। सबसे पहले आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और साथ ही साथ अपनी कीमती राय से ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें। आपकी राय हमारे लिए ऐसे ज़रूरी है जैसे फूल के लिए खुशबू। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा मौजू है वो है जहेज़ के ऊपर। जहेज़ के अलावा इंसानी सोच पे है। अब हमारे माशरे में हो क्या रहा है कि नंबर एक तो लोग ये कहते हैं कि जी हमें कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। ये कहते हैं लड़की वाले। लड़की वाले क्या कहते हैं कि हमें कोई रिश्ते में अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, ठीक है? तो लड़के वाले कहते हैं कि हमें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। असल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है हमारी सोच पे, दोनों की सोच पे, लड़की वालों की और लड़के वालों की। उनके वालिदैन की सोच पे, लड़के की सोच पे, लड़की की सोच पे। जब तक हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, तब तक हम इन्हीं मसाइल में उलझे हुए रहेंगे और उलझते रहेंगे, ज़िंदगी उलझे रहेंगे। हमें क्या करना होगा? हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे माशरे में हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जो लड़की वाले हैं, उनकी सबसे पहले जो है, उनके वालिदैन की, लड़की की सोच ये होती है कि लड़का जॉब कर रहा हो, अच्छे लेवल पे, उसके पास बैंक बैलेंस हो, उसके पास गाड़ी हो, कोठी हो, ठीक है जी। ये होती है लड़की की और लड़की वालों की सोच। उनकी सोच ये नहीं है कि जो लड़का हम देख रहे हैं, वो कारोबार करता हो, रोज़ी कमा रहा हो, हमारी बेटी को 2 टाइम की रोटी अच्छे तरीके से जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से वो खिला सके और उसके साथ-साथ हमारी भी साथ में इज़्ज़त करे, नशा ना करता हो, बुरी महफ़िलों में ना बैठता हो और वो उस कोई जराइम में मुलव्वस ना हो, ये हम चीज़ नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि उसके पास गाड़ी होनी चाहिए, उसके पास बंगला होना चाहिए, ठीक है? भई आपने लड़की बसानी है या आपने उसकी जायदाद देखनी है, उसकी गाड़ी देखनी है, आप अपनी लड़की का घर बसा रहे हो कि या अपनी लड़की को यश्शी के लिए वहाँ पे भेज रहे हो ताकि वो वहाँ पे जो है, वो शहंशाना ज़िंदगी गुज़ारे। और लड़की कोशिश होती है लड़की की कि जी मैं वहाँ पे जाके काम नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे जाके नौकरानी रखूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। मसाइल तो भई हमने पहले से ही घर में पैदा कर लिए, अपनी शादी होने से पहले ही हमारी जब सोच ही इस चीज़ पे है, तो फिर आगे आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हो? अब लड़के वालों की जो है सबसे बड़ी बेहिस्सी और उनके दिमाग की गंदी सोच, वो ये होती है, लड़की के भाई बाहर होने चाहिए, लड़की वाले बहुत अमीर होने चाहिए, वो हमें जहेज़ में क्या देंगे? जहेज़ के बाद वो कहेंगे कि जी हमारे गाड़ी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। मेरा उनसे एक सवाल है कि भई आपने अपना घर बसाना है, निकाह करना है या आप लड़की को खरीद रहे हो साथ में? जैसे होता है ना, एक आपने ट्यूब लाइट ली, उसके साथ चार्जर भी लेना होता है, उसके साथ उसकी वायर भी लेनी होती है, ठीक है? इस तरह आप लड़की के साथ निकाह कर रहे हो या आप अपना घर बसाना चाहते हो? नहीं, आप अपना घर बसाना नहीं चाहते। आपको लड़की की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चीज़ की ज़रूरत है? जहेज़ की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको गाड़ी की ज़रूरत है। अगर भई आपको इतना ही शौक है गाड़ी का, तो भई आप अपनी कमाई करो, खुद से गाड़ी खरीदो। जो अपनी कमाई करके खाने का मज़ा है ना, वो किसी और की कमाई पे पलने का मज़ा नहीं है। ये तो आपने सोचा होगा, आपको पता भी होगा कि जो आप खुद कमाते हो और उस पे जो आप यशी करते हो, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है।
मेरी नज़रों में अभी तकरीबन 3-4 माह हुए हैं इस बात को, मेरी नज़रों के सामने से 2 वाक़यात गुज़रे हैं ऐसे। एक तो हमारे कामों की का ही है, हमारे शहर का ही है, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में डेली होते हैं। मैं अपनी जो मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है, देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो लड़की की मंगनी हो गई, तो उन्होंने पहले बोला जी हमें नहीं कुछ भी चाहिए, हमें बस लड़की चाहिए। जब मंगनी हो गई उसके बाद क्या हुआ कि जी जहेज़ क्या देंगे? जहेज़ उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है जिसकी बेटी है वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी है वो देगा अपनी बेटी को। जब तकरीबन 20-25 दिन रह गए शादी को तो उन्होंने गाड़ी की आगे डिमांड कर दी लड़के वालों ने, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि वो जो लड़की का बाप था उसने बोला कि ये मैं रोज़-रोज़ जो इनकी बातों में कल को कुछ और बोलेंगे, उसके बाद कुछ और डिमांड करेंगे, तो इससे बेहतर है कि रोज़-रोज़ रोने से बेहतर है कि एक बार ही रो लो। उसने क्या किया कि अपनी बेटी की जो मंगनी है ना वो तोड़ दी। अब मुझे आप ये बताएँ, हम कौन-सी तब्दीली देखना चाहते हैं? हम किस तब्दीली की बात करते हैं? हम किस कोरोना की बात करते हैं? हम पे अगर यही सोच रहेगी, इस तरह हम घरों के घर बर्बाद करते रहेंगे एक गंदी सोच पे, तो अल्लाह ताला तो देख रहा है ना, अल्लाह ताला शर्फ़ से करीब है। तो आप मुझे ये बताएँ कि कल को हमारे साथ क्या होगा? यही होगा ना, अज़ाब ही आएँगे हम पे, चाहे वो किसी सूरत में आ जाए। हमें अपनी सोच को तब्दील करना होगा। अगर जब तक हम अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, तो तब तक हम दुनिया में और आखिरत में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं हम दूसरी बात पे, जो लड़की वाले होते हैं, वो शर्म के मारे जब बारात आती है, तो उनको बेचारों को खाना खिलाना पड़ता है और अच्छे तरीके से खाना खिलाना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हम पहले दिन से ही ये जो रसूमात चल रही हैं आजकल, हम पहले दिन से ही उनसे शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पे तो जो लड़के वालों की सबसे बड़ी जो कम जो सबसे बड़ी जो गंदी हरकत होती है ना, वो सबसे ज़्यादा जो गंदी हरकत मेरी नज़र में है, वो है बारात का लेट आना। ये हम लोगों ने इसको फ़ैशन बना लिया है कि हमें लड़की वालों ने टाइम दिया है कि भई हमारे हॉल की बुकिंग है 12 बजे से लेके 4 बजे तक। तो अमूमन बारात कितने बजे आती है? साढ़े 3 बजे। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे आती है, जिसमें उन्होंने एंट्री भी करनी होती है, फिर उसके बाद निकाह की रस्म होती है, फिर खाना भी खाना होता है, गिफ्ट वगैरह भी होते हैं। तो जब पूछा जाता है कि भई ये क्या हुआ? क्यों इतना लेट आए? ओ जी मुंडा हमाम च गया। अब लड़के को नहीं पता कि यार आज मेरी बारात है, मैंने टाइम से जाना है और 12 से लेके 4 बजे की टाइमिंग है। अरे भई अगर आपने जाना है हमाम में, तो आप अगर 10 बजे गए हो तो आप 8 बजे चले जाओ, ताकि आप टाइम से तैयार होके आओ और बाइज़्ज़त तरीके से, अच्छे तरीके से जिसमें आपकी इज़्ज़त भी होगी और आगे आपके लिए आसानियाँ भी होंगी। तो आप 12 बजे की बजाय 1 बजे चले जाओ यार। 1 बजे जाओ ताकि आप बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ से वापस आओ अपने घर में हँसी-खुशी। ये क्या है कि हर बंदा गाली निकाल रहा होता है। हर बंदा गाली निकाल रहा होता है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी परेशानी की बात होती है वो लड़की वालों के लिए होती है कि उनको एक्स्ट्रा पैसे अदा करने पड़ते हैं हॉल के। खाना जो है वो अलहदा से ठंडा हो रहा होता है। यानी कि आप देखें कि एक बंदे की वजह से, एक दूल्हे की वजह से कितने लोग परेशान हुए। ये कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। ज़रूरत ही नहीं है हमें सोच अपनी तब्दील करने की। हमें बस यही है कि दुनिया में मैं हूँ, वो दुनिया में दूसरा बंदा कोई नहीं है कोई भी। और हर बंदे की कोशिश यही होती है कि यार जो मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। उसको ये नहीं पता होता कि लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं पीछे से, वो समझता है कि मेरी बड़ी इज़्ज़त हो रही है, लेकिन वो इज़्ज़त नहीं हो रही, उसके लिए वो ज़िल्लत हो रही होती है।
हम लोग नहीं तो अपनी सोच तब्दील कर सकते। और जो नाइट फंक्शन होते हैं, तो शहर की तो चलो और बात होती है कि शहर के अंदर ही हो रहा होता है प्रोग्राम और शहर के अंदर ही जाना होता है। अब मुझे ये बताएँ कि जो दूर-दराज से आते हैं बारात लेके, देहातों से आते हैं, तो अगर खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, रास्ते में जाते हुए अगर कोई बारात लूट लेता है, तो बीवी का ज़ेवर उतार लेता है। अब मुझे आप ये बताएँ, वो आपके लिए बाइसे शर्मिंदगी है या बाइसे इज़्ज़त है? लेकिन नहीं सोचते हम लोग। चाहे नाइट प्रोग्राम होता है, तो हम फिर भी लेट से लेट जाते हैं। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, एक गाँव का है, तो वहाँ पे एक बारात आई नारोवाल से, गाँव था, ठीक है? तो आपको पता होगा कि गाँव में अक्सर लोग बेचारे ऐसा अरेंज नहीं करते कि हम लाइटें वगैरह लगवा लें, हम यानी कि जो है टेंट वगैरह जो लगाए होते हैं, उनमें लाइटों का इंतज़ाम कर लें, जनरेटर का इंतज़ाम कर लें। क्यों? उनको ये होता है कि देहात है, वो आएँगे, जल्दी आएँगे, अपना हम जो है ना उनको बाइज़्ज़त तरीके से जल्दी-जल्दी रुख़सत कर देंगे। उनकी जो गाँव वाले लोग होते हैं, उनकी ये सोच होती है कि जो बारात है ना, वो तकरीबन-तकरीबन 12-1 बजे तक पहुँच जानी चाहिए, ताकि हम 3 साढ़े 3 बजे तक, 4 बजे तक उनको खाना खिला के रसूम करके जो भी है उनको फ़ारिग कर दें, ताकि वो अपना जो है अंधेरा होने से पहले-पहले, यानी कि रात होने से पहले-पहले अपने घर वापस चले जाएँ। लेकिन होता क्या है? वही जो हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर है, जो फ़ैशन है, लेट आना। अब गाँव में बारात आई है जी असर के बाद, खाना ठंडा हो रहा है, इंतज़ार करके जो लड़की वालों के मेहमान हैं, वो बेचारे सुबह से बैठे हुए हैं खाना खाने में के चक्कर में। अब वो बारात के चक्कर में उनको भी खाना नहीं खिला रहे। उनके साथ छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सब हैं। तो ज़ाहिर बात है, भूख तो हर एक को लगती है ना। होता क्या है कि बारात आती है 4 बजे के बाद। ठीक है जी, उन्होंने बिठाया, पानी-शानी पिलाया, पानी-शानी पिला के उसके बाद जब खाना-शाना खिलाया, खाना-शाना खिला के तो लड़की वाले गायब। अब लड़के वाले देख रहे हैं जी, आएँ, जल्दी करें, हमने जाना है, हमने ओ इतनी दूर जाना है, नारोवाल जाना है, हमने रास्ता ये है, वो है। भई अगर इतनी सोच होती तो आप टाइम से आते ना। अब लड़की वाले नहीं मिल रहे उनको। तो ख़ैर मैंने भी कैमरा रेंट पे लिया हुआ था, मैं मूवी का काम करता था बेसिकली, तो मैंने लाहौर कैमरा पहुँचाना था। तो मैं अब ढूँढ रहा हूँ लड़की वालों को, किधर है किधर नहीं, मैं लड़की वाले की तरफ से था ना। अब बड़ी कोशिश के बाद मुझे लड़की का भाई मिला। मैंने पूछा, यार भाई ये क्या कर रहे हो आप? खाना हो गया, सब कुछ हो गया, अब जाने नहीं, आप उनको रस्में वग़ैरह करें जो भी करनी है, दूध पिलाई की या वरी वग़ैरह दिखानी है, वो जो भी है दिखाएँ। उसने बोला कि भाई आप खुद समझदार हो, कब का खाना पका हुआ, आप तो इधर थे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उन्होंने बोला कि आप देखोगे, हमने अपने पूरे जो रिश्तेदार हमारे आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, हमने उनको खाना नहीं खिलाया। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, आपके सामने सूरत-ए-हाल है। मैंने कहा है। बोले आप बताओ, ये इन्होंने अच्छा किया हमारे साथ, इतने बजे बारात लेकर आए। मैंने कहा यार अच्छा तो वाक़ई नहीं किया, तो लेकिन अब क्या होना चाहिए? उन्होंने बोला जितना इन लोगों ने हमें ज़लील किया ना, आज हम भी इनको उतना ही ज़लील करेंगे। जी, मुख्तसर हुआ क्या, उन्होंने रात 10 बजे जाके रस्में करवाईं, दूध पिलाई की। मुझे तो ख़ैर रेंट पड़ा, जो भी पड़ा, वो तो एक अलहदा बात है। तो पूरी बारात जो है ना, उन्होंने पूरी बारात को ज़लील किया। अब देखें, कसर लड़के वालों ने पहले नहीं छोड़ी और उसके बाद लड़की वालों में ने भी नहीं छोड़ी। इख्तिलाफ़ात पहले दिन से बढ़ गए, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? उसका रिज़ल्ट यही निकलेगा, घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, एक-दूसरे को मेने-ताने, तो उससे फिर क्या होगा, बात बढ़ती-बढ़ती तलाक तक पहुँच जाएगी। कहने का मकसद ये है कि हम लोग जब दूध पिलाई की रस्म होती है, तो वहाँ पे ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ये जी मुझे इतने पैसे चाहिए, वो कहता है जी इतने देंगे,
जब लड़के वाले होते हैं वो कसर नहीं छोड़ते, बाद में जब पैसे देने की बारी आती है तो फिर उनकी सबकी कांपें टांग रही होती हैं, ठीक है जी, कि इतने पैसे लड़की ने माँग लिए। यानी कि पहले दिन से ही हम जो है ना, ये रस्म और रिवाज जो है ना, पहले दिन से ही हमारा घर का जो आगे वाला होती है ना ज़िंदगी, उसकी शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है। उसमें हम दोनों घर बराबर के शरीक हो जाते हैं, दोनों घर, लड़के वाला भी और लड़की वाला भी, और समझाने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि मैं चौधरी हूँ, मैं ही चौधरी हूँ, मैं ही चौधरी हूँ, तो इसलिए जो चौधर है ना, वो हमें ले डूबती है। तो खुदारा लड़के वाले और लड़की वाले ये बात मेरी दोनों सुने, खुदा के लिए, खुदा के लिए ये सोचो कि मैंने अपनी बेटी का घर बसाना है। तो लड़के वाले ये सोचे कि मैंने अपने बेटे का घर बसाना है, मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, मुझे लड़की चाहिए जो मुझे वडेरी उम्र में अच्छे तरीके से रोटी बना के खिला सके, मेरी खिदमत कर सके, ठीक है? तो लड़की को ये चाहिए कि मैं कल को हो सकता है मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए, कोई रिश्ता ना मिले, और वालिदैन को भी चाहिए कि हमारी जो अभी जो सूरत-ए-हाल है कि लड़कियों को रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। अगर कोई अच्छा स्वभाव लग जाता है, घर का लड़का अच्छा है, मेहनती है, ये मत सोचो कि वो बैंक बैलेंस हो, उसका गाड़ी हो, जो अगर मेहनती है, पता है कि ये लड़का वाक़ई में मेहनत करके कमाता है और बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा रहा है और हलाल की कमा रहा है, हमारी बेटी को 2 टाइम बाइज़्ज़त तरीके से रोटी खिला सकेगा, तो खुदारा देर मत करें। और ये जो डिमांडें हैं ना, ये मत रखें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं दूसरों की नहीं देता। मेरी जब शादी हुई, सिर्फ़ वो कपड़े का जो बैग होता है ना, वो ही एक बैग होता है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। वो ही मेरी बेगम जो है ना, वो लेके आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ दी है, मैंने खुद से बनाया है, घर भी बनाया है और जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद बनाया है। अब ये सोचिए यार, क्या आपके घर में चारपाइयाँ नहीं हैं? क्या आपके घर में पहले बर्तन नहीं हैं? एक सिर्फ़ एक औरत का इज़ाफ़ा हो रहा है आपके घर में। ये लड़के वालों के लिए मेरा पैगाम है। एक औरत आ रही है, एक लड़की आ रही है आपके घर में। यार आप इतने ही गए गुज़रे हो कि आपके घर में एक चारपाई नहीं है, एक प्लेट नहीं है, एक गिलास नहीं है। ज़रा सोचें। आके एक प्लेट में ही वो खाएगी ना, एक गिलास में पानी पिएगी, एक चीज़ का इज़ाफ़ा होना चाहिए ना। ज़्यादा तो नहीं है। वो कौन-सा आप 1000 बंदे को साथ लेके आ रही है कि वो जो आपके घर में 1000 बंदा रहेगा उसके लिए बर्तन चाहिए, चारपाइयाँ चाहिए, ये वो चाहिए। हो तो एक का इज़ाफ़ा रहा है ना। तो लेकिन हम अपनी सोच को क्यों नहीं तब्दील करते? घर में मेहमान भी तो आ जाते हैं ना। तो अगर बिल-फ़र्ज़ करें आपके घर में नहीं भी है कुछ, तो जाएँ बाज़ार से जाके एक आधी प्लेट ले आएँ, गिलास ले आएँ, एक चम्मच ले आएँ, खलास अल्हम्दुलिल्लाह। आप बाइज़्ज़त तरीके से अपनी लाइफ़ गुज़ारें यार। ये दुनिया में जो कुछ भी है, जो दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, लेकिन ये है कि कम से कम अपनी सोच को तब्दील करें और अपने ज़हनों को साफ़ करें और अपने ज़हनों से ये गंदी सोच है ना, इसको निकाल दें, और ताकि आने वाले जो वक़्त है, आने वाला वक़्त है, उसमें ये जो लड़कियों के घर उजड़ रहे हैं, ये भी उजड़ने से बच जाएँ, जो लड़कों के खराब हो रहे हैं, वो भी ना खराब हों, और बाइज़्ज़त जो है वो आप अपनी ज़िंदगी गुज़ारें, तो आप अपनी सोच को तब्दील करें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तो टॉपिक तो बहुत हैं, मौज़ू बहुत हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हम लोग ही कसूरवार हैं। तो अब ये जो आज का मेरा वीडियो है, लाज़मी देख के कमेंट बॉक्स में बताएँ, असल में कसूरवार अभी कौन है? दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे किसी और मौज़ू पे बात करेंगे, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।